संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूपा, नित्य निरामय निर्मला। परम संत सतगुरु अजय राधा स्वामी जी की वाणी। अजय संत महात्मा, आप अपने कथन या वाणी में 12 मासों का इस मनुष्य से ऊपर घटाते हुए वर्णन किए। कोई संत महान पुरुष 12 ही मास एक ही शब्द में मिलाए, और कोई जो है एक एक मास जो है भिन्न भिन्न वर्णन किए। इस तरह अगहन मास का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, अगहन मास 6वां मास होता है। वो कहता महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में चैत्र मास से नया वर्ष प्रारंभ होता है, और राजस्थान और मारवाड़ आदि प्रदेशों में कार्तिक मास से प्रथम वर्ष शुरू होता है, और इंग्लिश वगैरह ये दिसंबर से प्रथम वर्ष जनवरी में। इस तरह जो है आगरा, ब्रिज, मथुरा, वृंदावन वगैरह प्रांतों में आषाढ़ मास से प्रथम वर्ष शुरू होता है। इस हिसाब से अगहन मास जो है 6वां होता है। अगहन मास को इधर महाराष्ट्र देश में मार्गशीर्ष मास कहते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं अध नाम जो होता है पाप, पापों से हट के निर्मल होते हुए अपनी जो है मूर्ति स्थान को चलते। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय। अब मन की निर्मलता बताते हुए वर्णन करते हैं। मन मलिन भावों से दूर हुआ, मन का मलिनत्व के कारण से ही चलायमान होते रहे। मन के अंदर में निर्मलता ही प्रकट हुई, चित्त स्थायी स्थान पर स्थिर हुआ, और काम क्रोधादि की इंद्रियों के जो विषय विकारादि थे वो आप ही आप दूर हो गए। काम क्रोधादि के गुणों को और जो है प्रबलताई और शक्ति किससे मिलती है? मन को जो है मलिनताई के कारण। मन शुद्ध हुआ, काम क्रोधादि आप ही आप ठंडे पड़ गए। धर्म छोड़ कुर्ता चाहिए शब्द पाया आई महाकाशा,
ऊपर से महाकाश से जो आने वाली ध्वन्यात्मक ध्वनि को धारण करते हुए इस महाकाश स्थान में पहुंचे। ये शब्द संगमिताकार दिलासा देखे अचरज विमल तमाशा। शब्द और सुर्ख का मिलाप जब होता है तब मन बुद्धि के जो कुछ भी जो रस और गोचरता जो है वो दूर हो जाती है। वो अंदरूनी नजारे का किसी जो है बाहरी सामान से वर्णन नहीं होता। वहां का वर्णन उसी से होता है जो अनुभव से। मन वो निर्मल हुआ, रूह जाके शब्द में मिली, शब्द और सुर्ख का मेला हुआ और वहां का अनुभव ही कुछ दूसरा हुआ। वो कहने सुनने में नहीं आ सकता। ये छोड़ा यहाँ घर पकड़ा वहाँ घर खोया जग को पाया सतगुण। क्या ये जो है हमारी मकान या स्थूल शरीर जो है मन और माया और इंद्रियों से रचित है। मन निर्मल होकर रूह में मिली, रूह की निर्मलता के कारण से शब्द में मिला, इस घर को त्यागा, सतलोक सचखंड का घर जो है इसको मिला। आत्मा का घर और है और जो है मन और माया का घर और है। और इस मन माया के घर को आधार क्या है तो मनकारत्व मैं हूं। इस मैपना से दूर होते हुए रूह शब्द में मिलकर लातालत हो गए। जब से सतगुरु तरना लीना सतनाम धुन घट में चीन्हा। ये गति कब से प्राप्त हुई तो आप ही वर्णन करते हैं कि जब ये जो जाके अनन्य भाव से गुरु के शरण में गया तब जो है सत्य नाम का जो है आधार मिला। सत्य नाम के अभ्यास करके ये सतरूप बना। इन सारों का मूल जो है गुरु का शरण। जब तक गुरु की शरण में न जाए इसकी ममकारत्व दूर नहीं होगी। ममकारत्व रूपी पर्दा जब तक न हटे तब तक आप स्वयंभू शक्ति का अनुभव नहीं ले सकता। जी धन्य सतगुरु धन्य उनकी संगत जिन प्रताप पाई मैं यह गत। तो वहां जाके और इस स्वयं आनंद या सत्य सुख का जो है प्रमाण में मिलके अनुभव रूप में वो रूह कहती है तो मेरा गुरु जो है धन्य, जिन्होंने ये सच्चा रास्ता बताया और अपनी दयालुता से यहाँ लाके पहुंचाया, वो जो है धन धन्य। उनकी जितनी भी महिमा करो थोड़ी है। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र मस करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। कहते हैं कि सारा जितना ब्रह्मांड है नौखंड पृथ्वी, इसका मैं कागज भी करूं, सातों समुद्र का जो है स्याही भी करूं और 8 बार वनस्पति जितने हैं उनकी लेखनी करूं तो भी ये सारे सामान जो है मुक जाएंगे, मगर गुरु का गुण जो है गुणानुवाद मुकेगा नहीं, क्योंकि वो बेअंत है। ये सारे सामान अंत में आ गए मगर वो बेअंत ताकत है। जिन पुरुषों ने ऐसी शक्ति मेरे अंदर में प्रकट करी और उस मालक के साथ मिलाप करी, वो धन्य धन्य। जी धन्य सतगुरु धन्य उनकी संगत जिन प्रताप पाई मैं यह गत। क्या उनके प्रताप से ये गति मेरे को प्राप्त हुई? नहीं तो आजकल
ये धन्यत्व किस स्थान पर पहुंचा हुआ है। कोई एक कलम उठा के हाथ में दिया, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता धन्य। अब वो जो धन्य है, जिस धन्यत्व को ये वर्णन कर रहे हैं, उस धन्यता और ये कलम उठा के देने का थैंक यू कहां तक पहुंचे। बहुत से लोग इस जो है संतों की वाणी रूपी जो है अनुभव सिद्धांत को इंग्लिश या और भाषा में इसको बदलाना चाहते हैं, भाषांतर करना चाहते हैं, मगर उनमें ये वर्ड ही नहीं मिलते। अब इस धन्यता का वर्णन और कलम धन्यता वाले वर्णन करना चाहे तो किस शब्द में करेंगे? उनके पास क्या है? तो इतनी सी छोटी वस्तु को उन्होंने धन्यवाद दिए। अब इस गति के जो है धन्यवाद को उन्होंने क्या शब्द उच्चारण करेंगे? ऐसे ही लिखना है, ट्रांसफर करो, भले कुछ भी करो, मगर ये वाक्य उनमें नहीं मिलते, तो सिद्धांत नहीं होता। और धन्य सतगुरु धन्य उन्नति संगत, जिन प्रताप पाई मैं यह गत। महाराज जी एक समय में सत्संग में टीचर करके वर्णन करते थे गुरु के शब्द। एक महाराज जी के ही गुरु बंधु थे, इंदर सिंह करके, तो कहते हैं टीचर न आता कर, गुरु आता कर। तो महाराज जी कहते भला भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि वो टीचर शब्द इसको शोभा ही नहीं देता। टीचर वही किसी जो है कॉलेज के वगैरह, मगर गुरु शब्द कुछ और है, क्योंकि उस अक्षरों में वो रहस्य है। टीचर के शब्द में क्या है? टीचर ना मास्टर हुआ, मास्टर कहाँ और गुरु का ये किया पूरा, पापन से मानो खाया धतूरा। इसलिए आप सुनाते हैं ऐसे पूरे संत सदगुरु का तो सत्संग कर। सत्संग का मतलब क्या? जितना जो है उस धन्यत्व का महत्व है, उससे भी ज्यादा जो है सत्संग में महत्व है। सत्संग का सिद्धांत क्या? जो ऐसे पूर्ण पुरुष हैं वो सत्पुरुष के रूप में है। उनका समागम करने से हमारे हृदय के सारे ही दोष जो है दूर हो जाते, मन निर्मल हो जाता, अंतरीय आत्म प्रेम जागृत होती। उस प्यार से जो है तो नाम के साथ प्रेम लगा सकते। इसका नाम जो है सत्संग। सच्चा प्यार पैदा होना, सच प्यार से उस मालिक के साथ मिलना, इसका नाम सत्संग है। और सत्संग का किया पूरा, पापन से मानो खाया धतूरा। सत्संग के सिद्धांत उत्तम वर्णन करते हैं, पाप नहीं रहना चाहिए। पाप का मूल क्या है? तो आपा भाव। इस टाइम में सत्संग का जो है अनुभव सिद्धांत करते हुए क्या कहते हैं? समझे कि जैसा धतूरा का है खाया। धतूरे का मतलब होता है कि पागल बनाना। धतूरा एक नशादायक वस्तु है। उसके बीज घोट के पिए तो पागल बन जाए, और या चिलम में डाल के पिए तो भी एक तरह का पागल ही बन जाए। तो क्या गुरु का इस तरह से सत्संग करना पागल बनने के लिए? तो नहीं, आप फरमाते हैं वो दुनिया से पागल होगा, मगर अपने अंदर में वो सच है और आनंद रूप में है। पागल उसी को कहती है दुनिया, अपनी मति के अनुसार न हो इसको कहती है पागल।
दुनिया के मत को छोड़ा, गुरुमत में मिला, दुनिया के रास्ते को पागल ही हुआ। पाप पुण्य बहु गए नसाई, भक्ति भाव जीव हृदय समाई। अब उसके हृदय में ना पाप है ना पुण्य है। जब हम पाप करते हैं, पाप निवृत्ति के लिए पुण्य करना पड़ता है। जब पाप ही नहीं तो पुण्य किसका? और हमको जो है पुण्य से लेना भी क्या? पाप के निवृत्ति के कारण पुण्य करना पड़ता, और ना हमको पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत है। हमारे को केवल एक नाम की भक्ति की जरूरत है। पुण्य जो किया स्वर्ग को गया, पाप जो किया नरक को गया, मगर गया तो सही। तो भक्ति भाव वाले पुरुष को ना स्वर्ग को जाना है ना नरक को जाना है। वो तो जो है अपने सुख में आप मिलना है, वहां पुण्य पापों की क्या जरूरत नहीं। अब यहाँ सत्संग गुरु का पावे, हिल मिल चरण माही लपटावे। तब ये सत्संग का अधिकारी होता है। अहोरात्र जो है गुरु चरण के सिवाय उनके हृदय में और कुछ भी नहीं। जब कभी देखो अंदर गुरु प्रकट है, इसका नाम जो है गुरु भक्ति है। ये गुरु भक्ति छोटी नहीं है। एक जन्म गुरु भक्ति कर दूसर जन्म में नाम। हम गुरु भक्ति का कोर्स पूरा करते ही नहीं और नाम के सहारे हम चलना चाहते। बहुत से लोग सिमरन ध्यान भी नहीं करते, बस शब्द के पीछे लग जाते। जब तक रूह इस जड़ भाव से अलग नहीं हुई, शब्द चेतन है, तो किस तरह से आपको खींचेगा? इस वास्ते स्वामी जी महाराज जी जो वर्णन करते हैं, गुरु भक्ति बिन शब्द में सचते, वही मानुख मूर्ख जान। गुरु भक्ति के सिवाय तेरे को शब्द का हम कबूल करेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि इससे पहले गुरु का प्यार संपादन कर, तेरे अंदर में गुरु को प्रकट कर ले। ये गुरु ताकत जो है शब्द है, तब जो है तो शब्द में मिल सकता। अंदर ही अंदर कनेक्शन है, मगर वो थोड़ा मन का कनेक्शन इसमें बना लिया। अब तो क्या मेरे को नाम मिल गया, बस हो गया। गुरु से है नहीं लेना क्या था? नाम ही तो लेना था, नाम मिल गया, बस चलो। चरण सेवा चरणामृत पीवे, गुरु प्रसादी खानित जीवे। अब गुरु की सर्वत्व का सिद्ध करते हैं। बहुत से आदमी का ख्याल रहता है, हम तो हमेशा गुरु के साथ ही रहते हैं, ये जो कहते हैं वो काम भी हम कर लेते हैं, हम भी जो है गुरु भक्त ही हैं। बाबा इतने पर ही जो है गुरु भक्ति सिद्ध नहीं हुआ। तो तेरे अंदर में अहोरात्र जो है गुरु की प्रगटता ही है कि गुरु के समागम में हमेशा रहता है। तो गुरु का जो है चरणामृत अहोरात्र पान करना, गुरु की प्रसादी सेवन करना। सवाल पैदा हुआ कि मैं ये भी कर लेता हूं, गुरु की प्रसादी भी ले लेता हूं और चरणामृत भी पी लेता हूं, चरण धो के भी पी लेता हूं। इतने तरह ही वो सिद्ध नहीं हुआ। चरणामृत एक चीज है, दोनों नेत्र के अंदर में गुरु का चरण ध्यान करते हुए श्री गुरु चरण नख मंगल ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण वहां प्रकाशित होते हुए उस चरण में तो लय होगा तो चरणामृत की बरखा होनी शुरू हो जाए। वो एक बार चरणामृत पान करे
तेरा जन्म मरण रूपी जो है दुख मिट जाता। ऐसा चरणामृत पान करने से तू प्रसाद के लायक बन जाता। प्रसाद नाम क्या? कड़ा प्रसाद के गप्पे, नहीं तो मुरमुरे के सत्ते। मुरमुरा बतासा खाया, ये क्या है? तो प्रसाद है। तो भाई ये प्रसाद बाहर बांटने वाला है, ये अंदर खाने वाला है। तो क्या कहते हैं? इस तरह चरणामृत की बरखा हो जाए तब तो प्रसाद के लायक बन जाए, यानी इस लोक का साधन से तो हटेगा, प्रसाद में तो मिल जाएगा। इसका नाम प्रसाद। नहीं, चरण सेव चरणामृत पीवे, गुरु प्रसादी खाने जीवे। क्या तेरा जीवन ही उस रूप में बन जाए, मिल जाए, इसका नाम प्रसाद। नहीं, दर्शन करे बचन पुण्य सुने, हेरा सुन सुन नित मन में गूने। इस ख्याल से जो है तो गुरु का दर्शन सुने और उनका एक एक वाक्य जो है अपने हृदय में धारण करे और उसका अहोरात्र विचार ही करता रहे। तब तू गुरु भक्त है। तेरे अंदर में मन के दलिन, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, चुगली ये सब भरे हुए हैं और तो गुरु का वाक्य का विचार करने लायक कब समय है तेरे पास? तो कब कर सकता? कुछ भी सत्संग सुना उसी वक्त भूला, बाहर गया, एक भी शब्द इसके अंदर में नहीं रहते, खाली खाली। तो घर तक पहुंचते तक जो है एक आदमी शब्द इसके अंदर में रहता है कि नहीं, खाली जा। और सत्संग का सिद्धांत ये है, इनका दर्शन करे। दर्शन से क्या होता? हृदय के मैल दूर हो जाते हैं, अहोरात्र वही फोटो अपने हृदय में धारण करते। इनका वाक्य जो है अपने हृदय में अहोरात्र उसी विचार में रचन करने से हमारे हृदय के जो है संकल्प विकल्प आदि के जो कुछ भी तरंग हैं वो दूर हो जाए। क्या कहते हैं? मोटी मोटी माया से सब कोई तजे, झूमी तजे न कोई, जो कोई प्राणी झूमी तजे कोट जन्म सफल हो। बाहर की बड़ी बड़ी माया को जो है हम दर्शन से दूर करें और अंदर जो संकल्प विकल्प आदि उठते हैं उनको वाक्य से, ज्ञानवाद से जो है दूर करें। अंदर और बाहर दोनों शुद्ध हुआ, आत्मा निर्मल हो गई शब्द के साथ में। कितना सुलभ रास्ता है और कितना कठिन है। नहीं, दर्शन करे बचन पुण्य सुने, हेरा सुन सुन नित मन में गूने। गुन गुन छातले या उन सारा, सारा भारत सकारे आहारा। कितना साफ सतह, मगर हम लोग जो है इस अधिकार पर पहुंचेंगे तब इस वाणी का रस और अनुभव, आनंद जो हमारे हृदय में प्रकट हो। फिर क्या कहते हैं? ज्ञानवाद का अंतरिम में वाक्यों का विचार का प्रमाण क्या? तो जड़ गुणों से अलग होते यही चेतन और गुरु के प्यार और सत्संग के वाणी को हृदय से सुने, यही हृदय के अंदर में रखे। बाकी जो है कांटे खुरे जो जितने जो कुछ दुनियावी ख्यालात जो है हृदय से खाली कर, इसका नाम सुनना हो। जैसे सूत के समान, सूत क्या करता? तोला ताला जो भूसा ऊपर का जो होता है उसको हवे से उड़ा दे और एक कोने में जो है बारीक मट्टी और रेती जमा लेता
और बड़े बड़े जो है कंकर ऊपर ले आता, तो उसको चुन चुन के जो है तो बाहर कर, और जो मेरा धान्य जो है उस सूप में रख। इस तरह जो है हृदय रूपी सूप में गुरु के वाक्य और परमार्थ रूपी जो है धान्य को तू डाल, और जो कुछ भी अपने अंदर में अवगुण आदि का राग द्वेष आदि का राग, दुनिया का स्वाद और लज्जत, विषय विकार आदि के ख्यालात जो हैं, इनको सारे को जो हवा से उड़ा दे, और मोटे मोटे जो बंधन जो कंकड़ हैं उसको भी जो है निकाल दे। क्या शारीरिक संबंध जितने हैं ये मोटे बंधन हैं, मानसिक संबंध जितने हैं ये भूमि बंधन, बारिश बंधन, उसको जो है गुमानवार करके सारे दूर निकाल। गुन गुन छाता ले या उन सारा सारा भारत सकारे आहारा, उसके आगे जो सार जो रहेगा उसका आहार तू कर। ये कर आहार पूछता हुआ आई, जब भोला जब गई नसाई। जब जो है अंतरी सत्य नाम का आहार उसको नीचे गया और सच्चा गुरु प्रेमामृत उसके अंदर में प्रकट हुई, तब जो है आप ही आप ये मजबूत और शक्तिशाली बनते गया। तो दुनिया का भय, जगत का लाभ, मर्यादा, ये आप ही आप कमजोरी उठ गई। तो कमजोरी का मतलब यही है कि बाबा मैं कैसा करूं, लोग क्या कहेंगे, और काम क्रोधा भी कहा गए उस स्थान से खींच के अपनी ओर ले गए, ये कमजोरी। कामी क्रोधे लालचू इनके भक्त न हो, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। सारे शारीरिक अभिमानों को दूर करने से ये ताकत प्रकट होती है, ऐसा ही नहीं ये समय पर जो है ऐसे रूप धारण करके बैठ जाना। जब सत्संग कभी भजन करने का हुआ, कोई कथा सुनते समय में भक्त ही बन के बैठ गया, मगर अंदर ये सारे दबे हुए हैं भूस चीजें, ये खोद खाल के बाहर आ जाते, समय पड़े पर वो पूरा। गुरु भक्ति जानो एक गुरु का, मन में धसा सूरत में पाता। क्या ऐसी गुरु भक्ति जो है इसके अंदर में प्रवेश हो जाए, तब जो है ये गुरु भक्त पक्का, इसकी रूह जो है नाम के साथ टच करेगी। नहीं तो अभी जो है हमारे अंदर में मन भक्ति हो गए, मन और नाम का मेल नहीं, चोर और साहूकार का मेल नहीं। हमारे अंदर में चोर भाव जब तक है वो सत्य शक्ति कबूल नहीं करती। पच पच घट में गाड़ा आना, आन गाड़ा अब हुआ दीवाना। इस तरह सद्भक्ति जागृत होते ही भक्ति पक गई, दुनिया से लातालक हुआ। लातालक का मानी ही दीवाना है। ये गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जल धारा। इस टाइम में ऐसे सच्चे गुरु प्यारे को गुरु का रूप किस तरह लगता, जैसा कामिनी को यानी स्त्री को पति के साथ प्यार, पति के रूप में मग्न है, और मीन पानी के साथ संबंध रखता, इतना जो है प्यार इसके अंदर में प्रकट होना। पानी और मीन दोनों एक ही कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, क्यों? पानी उसका जीवन है,
इस तरह जो है गुरु का प्रेम अपने हृदय में प्रकट होना, ये गुरु भक्ति है। इस गुरु भक्ति के सामने रख के हम अपनी गुरु भक्ति जो है उसके सामने ले जाए तो कितना दूर हम पड़े हुए हैं ये हमको पता लगेगा। मगर हम काहे को इतना करतालना भी चाहते हैं, बनता है तो बने, नहीं बनता है तो जाने दो। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। अब फिर फैसला ही है, क्या कहते हैं कि सत्संग ऐसा करो और सत्संग का फल ये प्राप्त करो। ये तो खाली सत्संग सुना हुआ चला गया, क्या हुआ तो सत्संग हुआ, तो कहाँ हुआ? वो उस जगह में हुआ, वर्ली में हुआ, फलानी जगह में हुआ ना, पूरे में क्या है कि सत्संग मुख से गावे, करे नित फल कठुन पावे। वो भी लेने तैयार है। सत्संग करके रोज कहना और रोज सत्संग भी करना, मगर फल इससे पहले कुछ नहीं। यही अपना धोती और कपड़ा झाड़ के घर लाया, कुछ नहीं। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की महिमा जो है अवलनी बेअंत दृष्टि कोई जो है बयान नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं, कोई अधिकारी जन इस सत्संग को समझ सकते हैं। सत्संग का अधिकार ही नहीं है तो इन्होंने क्या समझना? महसा के आगे 3 बजा, चल पंडित का बेगल ले लिए। अधिकारी बिना प्रगट नहीं हाला, सत्संग तो सीना सब चाला। क्या बिना अधिकारत्व के सिवाय सत्संग का फल जैसा चाहिए वैसा नहीं है? बिना अधिकारत्व के सिवाय निष्फल ही है। अधिकारी बिना प्रगट नहीं हाला, सत्संग तो सीना सब चल चाला। चलो सत्संग में जाएंगे, बाल बच्चे बुढ़े सड्डे सारे आड़ोस पड़ोस इकट्ठा करके ही चल रहे। क्या हुआ? मेले में गया और घर पे आया। सत्संग का जो इसको क्या मतलब? मेले का मतलब था चलो सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, कपड़े लगते अच्छे बना लिया, चल गया, वहां गया, सत्संग सुना तो आया। कोई कोई ऐसा होता कि मैं पहले आगल जाकर बैठूं, नहीं मुख्य सत्संग हूँ, बाबा आगल जाए तो क्या, पीछे बैठे तो क्या, कहीं भी बैठे तो। यहाँ तो सत्संग ग्रहण करना है, बैठना नहीं है। ये चल चल आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्शन लागे। क्या गुरु के आगे भी जाके बैठ गए, सत्संग में भी रोज जाते रहे बिना नादा, मगर अंदर धसा नहीं, क्या फायदा हो? कितने साल का सत्संग? मैं बड़ा पुराना सत्संग हूँ, बड़े महाराज जी से नाम लिया, मैं कुछ कम नहीं है। अब बाबा बड़े महाराज जी से लो, इससे भी बड़े महाराज जी से लो, जब तेरे अंदर में धसा ही नहीं तो क्या? मैं पुराना सत्संग, पुराने सत्संग की 3 लगते 1 लगते। सत्संग सतगुरु क्या करे, तो दिन हो जल कैसे करे। तो आप ही साफ कथन करते हैं कि ऐसे अन्य अधिकारी जी को सत्संग और सदगुरु भी क्या करे, उसको भवसागर में जाना ही पड़ेगा। पत्थर पानी लेखा भरता, जल मिसरी सममेलन करता। ऐसे जड़पुर के सत्संग में रहने वाले उनकी गति कैसा?
जैसा पानी में ले जाते एक पत्थर का गोला फेंक दो, इन्होंने न गलना न पानी का रूप धारण करना, न अपने रूप से अलग होना न पानी का रूप इससे आना। और वही मिश्री ले जाके जो है पानी में डाल दो, पानी को भी मीठा किया और आप अपने को जो है उसमें मिला दिया। जो अधिकारी पुरुषों का सत्संग ये है मिश्री और पानी, अन्य अधिकारियों और जड़ पुरुषों का सत्संग का फल ये है पत्थर और पानी। ये बाहर का संगा जब अस होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। अब जो है बाहरी संग का विधि वर्णन करते हैं। बाहर उनका शरीर के साथ ऐसा संबंध हो गए, उनके सिवाय दूसरा कोई रूप दिखे न, गुरु के रूप के सिवाय दूसरा कोई रूप न दिखे, ये बाहर का सत्संग। तब अंतर का सत्संग हारे, पुरत चढ़े असमान पुकारे। तब इसकी रूप एकता ऊपर आ जाती, एकता रूपी नाम के साथ उनको नाम रूप हो जाता, ये सत्संग है। बाहरी प्रेम में अंदरी प्रेम कहां से होगा? तो कहते हैं कि जब बावड़ी में पानी नहीं है तो बाल्टी में कहां से आएगा? ये बाल्टी भी थोड़ा मेरे बावड़ी में पानी नहीं है ना, तो बाल्टी में कहां से आएगा? बोले अर्थ और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना। तब इसके जो है इसकी रूह आकाश में जाएगी, गगन गर्जने लगेगा और आप उस आवाज में लय हो जाएगी और अंदर के नजारा वो आप देख सकते हैं। जब वो नीचे बैठ के ऊपर आसमान की बातें करे तो क्या फायदा हो? लब कान पाया लाहूता, थोड़ा ना कुता मलकुता जबरुता। क्या लाभ निकाम उसको कहते हैं सहस्त्रदल कमल, और उसके आगे त्रिकुटी स्थान। ये जो है जैसा जैसा ऊपर शब्द में मिलते गया वैसा वैसा जो है इन स्थानों का नजारा ये देखने लगा। हाहूत का जाए खोला द्वारा, हूत अरहूत संहारा। इसके आगे जो है घूर गुफा, तो वो हक हक से मुसलमान कहते हैं, सत्य सत्य कहते हैं। तो इस मुकाम में जाके सतरूप हुआ। मुकाम फकीर अखीरी, रूह सूरत जहाँ देती फेरी। वो सत्य मुकाम जो है फकीरों का है। किसी को हम गाली देवे या कह देवे तो फकीर है, जितना गुस्सा होता है आता है उस सामने में फकीर, उस वक्त मार पीट तैयार हुआ। फकीर का सिद्धांत क्या है? सारे फिक्रों से रहित और सत्य रूप होने का नाम जो है फकीर है। आत्मा इस नवद्वारों से अलग होकर स्थूल और सूक्ष्म और कारण इन शरीरों से अलग होकर अपना सत्य मुकाम को पहुंचा, इसका नाम मुक्ति। अल्लाहूत कुटी लखा जाय लखा सुनना, शब्द अनाहू पाया भंवर गुफा के धूना। हक हक सतनाम धुना, साई चढ़ सचखंडा। संत फकर बोली जुगल, पद गौ ऐसा अखंड। तो हमारे हिंदी भाषा में संत कहते हैं
और मुसलमान और फारसी लफ्जों में फकर। बात दो है, मेरे सिद्धांत ये कही, हक हक सतनाम धुना साई कर सतखंड संत पकर बोली जुगल पद दो एक अखंड अवध भोले का घर वो जन हमको भावे। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। सारा जगत अपने घर से दूर होते हुए भूल देते संसार में फंसे। ये संसार सत्य और जो है तीनों काल में भी ये है नहीं। ये हमको क्यों प्रतीत होता है? अपनी भ्रम बुद्धि द्वारा ये संसार सत्य भासमान होता है। विचार करके इसको देखा जाए, किसी समय में भी संसार नहीं, बल्कि रोज भी जो है आपको प्रतीत होता है कि संसार नहीं है। बोले कैसा? अब जाके जो है आप भोजन करके सो जाओगे, इस टाइम में संसार कहाँ रहता? ना आप रहते, ना आपका मकान रहता, ना बाल बच्चे रहते, ना तुम कबेला रहता। इस टाइम में संसार कहाँ जाता? क्यों? आप ही नहीं रहते, अविद्या में लय हो जाती। इसलिए जो है संसार भी आपको प्रतीत नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि नित्य प्रति हमको भूत संसार का प्रतीत होता है। फिर भी जो है मन जागृत अवस्था में जब आ जाता, फिर जो है शरीर के साथ संबंध होते हुए जगत के साथ हम संबंध में नहीं जाते। इसलिए आप फरमाते हैं जितने देवी देवता के अवतार भी लिए, उन्होंने भी जो है हम लोगों को भूल से अलग नहीं किया और भी जो है भूल भुलैया में डाल दिया। उन्होंने क्या कहा? ऐसा ऐसा अच्छा शुभ कर्म करोगे, आपको स्वर्ग वैकुंठ आदिकों का सुख मिलेगा। फिर भी भूल भुलैया, धन संपत्ति और राज्य महाराजा भी या दुनिया की सत्ता, ऐसा सारे ही जो है जो कुछ भी लोग बताते, फिर भी जो है उन्होंने भूल नहीं डाला। इसलिए कबीर साहब जी आप वर्णन करते, जो भूले हुए को जो मार्ग बतावे कहाँ का, अपने घर का, तो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, या जो है मैं उनका ही ये अवध भोले का घर भोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर में, घर तजबन नहीं जावे। क्या इसी शरीर के अभिमान और सुख के कारण जो है हम अनेकों दुनियावी कर्म करते हैं। इन कर्मों का फल क्या मिलता है? तो हमको भोग इसी शरीर से ही, और जो है पूरे ज्ञानी या सद्गुरु मिल जाते हैं तो इसी में भोग भी है और इसी में योग भी है। और कहीं जो है इसको हम छोड़ देंगे, उस रहस्य का विचार न करते हुए किसी ने कहा कि मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चलो, अरण्य में जाओ, तो तेरा मन तो तेरे साथ ही रहा, क्या जंगल में जाए, क्या तीर्थों में जाए, गंगा जी में स्नान करे, तो भी वो मन तो तेरे पास ही है, उसको क्या किया? नहीं, घर में जोग भोग घर में,
अब यहां से जो है संसार सुख को त्याग के जंगल में जाके अरण्य में बैठा, एकदम पहाड़ों के गुफा में, बाहर शरीर तो गुफा में बैठा, मगर अंदर जो कल्पना रूपी आग लगी है वो कहां बुझेगी? वहां जाने से और कल्पना ज्यादा उठे, क्योंकि यहां जो है घर में रहता, खाने पीने की सोच होती और उनको जो है कुछ ना कुछ सेवा पानी भी मिलता और जो इच्छे से फल का भोग भी भोग लेता। मगर यहाँ जंगल में गुफा में जाकर बैठा, कल्पना तो उठे मगर उसका कल्पना का सामान नहीं मिला, आग लग गई, मन प्रश्नारूप हुआ, फिर कहां जाएगा? अब बन के गए कल्पना उपाजे, तब धोखा समाए, घर में ज्योति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखाए। क्या इस शरीर रूपी घर में ही दुखती भी है और उस दुख द्वारा मुक्ति भी इसके अंदर में है? मगर पूरे सदगुरु दो अलग ताकत है, यानी इस दृष्टि से देखने में दिखने में नहीं आता और इस जगत से जो है परे है, तो सदगुरु जो है उस युक्ति को जब बतावे तब तो घर में ही मुक्त है। उनके कहने के अनुसार अभ्यास करना और प्रेम और विश्वास को बढ़ाने से कार्य होगा। ये जो है बात और बुद्धि द्वारा समझने का विषय नहीं। बहुत से लोग बातों का कल्पना कर लेते, इसी के अनुसार अपनी बुद्धि बना लेते, बुद्धि की चर्चा करते बैठते और बुद्धि का प्रयत्न करना ही चाहिए। उससे क्या मिलेगा? जहां बुद्धि लय होगी तहां अनुभव और विश्वास प्रकट हो। बुद्धि को लय का जब तक नहीं होती, बुद्धि का विचार तो जो है आगे बढ़ते ही जाएगा, अंदर की बात है ये विचार नहीं करते। घर में ज्योति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखाए, सहज सुनना में रहे समाना, सहज समाध लगाए। अब इन दो बातों का ही विचार किया जाए, क्या अपनी बुद्धि को समझ में आती है ये बातें? सहज शून्य में रहे समाज। अब जो है बुद्धि का विचार कर ले, क्या होगा? बुद्धि समझ में आ जाएगी सहज नाम क्या है और शून्य नाम क्या है और किसमें समा के रहना, इसका ही विचार करो तो भी जो है अपनी बुद्धि की वहां गम्यता नहीं। सहज क्या? तो कहते हैं कि जो आप ही आप ध्वन्यात्मक ध्वनि के अंदर में प्रकट लीन होते हुए जैसा शब्द सब में है और सबसे परे। अब हमारे अंदर में शब्द है, हमारा सुख दुखादि और कर्म कर्मादि के शब्द का जो है कोई संबंध है, उसी के उनके अंदर में है, मगर जीव का कर्म और अकर्म से कोई संबंध नहीं। जैसा सूरज सबके अंदर में और सब स्थानों में लाइट दिया है, मगर इनके जो कुछ कुकर्म और कुकर्म इन दोनों का संबंध में सूरज में प्रकाश है जरूर। इस तरह जो है वो सहज शक्ति है हमारे अंदर में जो व्यापक है, उस सहज शक्ति के अंदर में लय होना ये सहज समाधि है। और सहज सुनना मेरा है समाना, सहज समाध लगा। क्या वो सबसे आद रूपी जो शब्द है समा आद, यानी सबका आद रूपी जो शक्ति है उसके अंदर में समाज जाना ये समाज शक्ति है, ये सहज शक्ति है।
जी उन रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को उन्होंने उसको कहते हैं कि आप में आप समाना, तो फिर जो है ब्रह्म को जान सकते। उसके आगे जो है परब्रह्म को हो या सत्पुरुष में आगे जाने की तैयारी या सत्पुरुष नहीं करते। पहले उन तत्वों को पहले समझे। सूरत निरत का मेला करके अनहदना बजावे। अब इस जाने की विधि क्या कैसी है? सुर्त और नृत्य। हमारे अंदर में दो ताकतें हैं, एक सुनने वाली सुर्त और देखने वाली जो है नृत्य। इन दोनों को दोनों का कनेक्शन यहाँ पर है। इन दोनों को एक किया, अंतर अनादि शब्द प्रकट हो गए। उस शब्द के धारा में मिलकर कोई भी शब्द रूप होगा। शब्द जहां से आई हुई तहां से सीधा आपको ले जाएगी। सूरत निरत का मेला करके अनहदना बजावे। घर में बसत बात भी घर है, घर ही बात को मिलावे। अब क्या कहते हैं? इस घर के अंदर में वो वस्तु वास है और घर भी वस्तु है, अंदर भी वही ताकत है। इस घर रूपी शरीर को बनाने वाली भी वही ताकत है और शरीर भी उसका रूप ही है। तो तब पता लगेगा शरीर अभिमान दूर होने से, ये सूक्ष्म ताकत जो है आपके अंदर में प्रकट होने से तब पता लगेगा कि अंदर बाहर नहीं है, मेरा ही रूप है। दिखने मात्र के लिए माया ही रूप हमें को दिखते हैं। जब तेरे अंदर का शरीर की जड़ भावना दूर हुआ, सर्वत्र मेरा ही रूप है। जहां देखे तहां दिन दयाला। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही बात को मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवध, जो का त्यों ठहरावे। तो है अवरुद्ध। अब जो है तो बाहर प्रयत्न करने का छोड़, जैसा है वैसे ही बन जा। फिर नया हुआ बनी हुई जो है वस्तु में लीन न हो। नया जो उत्पत्ति है उसके अंदर में तो लीन हो। जैसा तेरा रूप है वैसा ही होगा। यानी अब जब जो है आप अभ्यास में बैठोगे, उस टाइम में ना शरीर का ख्याल रहे, मनोकल्पना और अंतस्करण का कर्म न रहे, क्योंकि ये ऊपर से धारा उतरी है और यहाँ स्थिर है। उसी जगह में स्थिर होकर उसी का रूप हो जाए। फिर ना तेरा कोई है ना तो किसी का है, जैसे कि पैसा ही है, इसमें कुछ नियत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते समय में ऐसा अंदर मेरे को दिखा, थोड़ा सा ऐसा कोई चंचला मारा और तारा दिखा, चंद्र दिखा, किसी ने कहा वहां एक भूत दिखा। ये सब जो है मनोकल्पने, तो जैसे का पैसा है उसके अंदर में कुछ अपनी कल्पना ही नहीं है। जी कहे कबीर सुनो